जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस 900 प्लस क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में जितनी भी परीक्षाओं के रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को रेलवे में यानी कि एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और दोस्तों अदर एग्जाम जैसे कि यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और एसएससी जीडी, आरओ एआरओ के लिए इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जीके जीएस सभी का समान होता है, बस दोस्तों थोड़ा सा साइंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों छोटा एपिसोड करा देता हूं 300 क्वेश्चन का, फिर इसको यानी कि 600 क्वेश्चन का करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं थोड़ा सा एपिसोड यानी कि क्वेश्चन का है, ये 632 है और मैं आपको अब कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। बताएं सभी साथी, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। बताइए सभी साथी, ये कहां पर है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में है कंचनजंगा शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। बताएं दोस्तों कौन सी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो ये थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, चलिए उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। मंगल पांडे ने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बताएं सभी साथी किसने दिया था वेदों की ओर लौटो। यह नारा दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये होता है दोस्तों बॉक्साइट, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वायुमंडलीय दाब की वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो ये दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अंगूर की खेती की पैदावार के लिए, अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों नासिक, ठीक है, नासिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल होता है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल होता है, तो ये होता है दोस्तों नर्मदा का, ठीक है, नर्मदा का। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी या दोस्तों आप अदर एग्जाम के लिए भी इसको ले सकते हो, ठीक है। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो ये दोस्तों कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया भाग का दान किया जाता है।
पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका संबंध होता है दोस्तों हृदय से। किससे होता है? हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई कौन सी थी? मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों तांबा। कौन सी थी? तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? यह है दोस्तों फिरदौसी की है। फिरदौसी की है ये। ठीक है, शाहनामा फिरदौसी की है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बात की गई थी दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों फंक ने। किसने की थी? फंक ने की थी। प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी दोस्तों। हेनरी बैकरल ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों पीतल जो होता है जस्ता तथा तांबे का होता है। जस्ता तथा तांबे की धातु का मिश्रण होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन क्लास को स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में शुरू किया गया था। पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या होता है? तो यह होता है इसका कारण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंद यानी जो बूंद होती है ये गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में ये जोड़ देती है। ठीक है, कौन सी नहर? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में होती हैं दोस्तों 24 तीलियां। कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं दोस्तों पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? पाणिनि है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। सभी साथी इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। और पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है और वहां पर नंबर भी डला हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम की आईडी भी डली हुई है वहां पर। आप किसी पर भी इंफॉर्मेशन कर देना सर पीडीएफ सेंड मी, और क्लास का नाम जरूर लिख देना पीडीएफ का, तभी आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों ग्रुप में तो ये पीडीएफ डल ही जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रुप में थोड़ा लेट डलता है लेकिन दोस्तों आप इस क्लास को पूरा लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है ये। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होती है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है दोस्तों। एसएससी सीजीएल में भी अपनी क्लास से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे।
यकीन नहीं आ रहा दोस्तों तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर देख लेना। एग्जाम होने से पहले दोस्तों उस पीडीएफ को भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों यहीं से फंसता है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं दोस्तों। टाइप करने में इतनी ही मेहनत लगती है जितना क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट को कराने में लगती है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे मतलब किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है, ठीक है, जिप्सम से बनता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है ये दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु का है। भातखंडा भाखड़ा नांगल बांध, सॉरी भाखड़ा नांगल बांध थोड़ा अलग अलग होता, कोई दिक्कत नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर यह बनाया गया है, ठीक है, सतलज नदी पर बनाया गया है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा दोस्तों प्रदीप ने। किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में ये हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों ट्राम्बे में, ठीक है, ट्राम्बे में अवस्थित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है दोस्तों रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों एनीमिया। और इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है वह होता है मधुमेह, ठीक है, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये है दोस्तों हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन से था, चिपको आंदोलन से था ये, ठीक है, चिपको आंदोलन से था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा बोलते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है दोस्तों केरल का है, ठीक है, केरल का। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो ये है दोस्तों कारावती। कौन सी है? कारावती। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे, जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, ठीक है, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है ये, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से ये नहीं होता, विटामिन के की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे ये, ठीक है, जेबी कृपलानी।
मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वह कौन सा था दोस्तों? कुत्ता। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन में। ठीक है, किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों हीरा। और कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों केरल का है। ठीक है, केरल का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है दोस्तों। और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कच्ची पुड़ी खाओगे तो अंधे हो जाओगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है दोस्तों। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ओपी, ओपी भी कर सकते हैं आप, सीओ के बाद में ओ आता है ना, ओपी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों गैंडा के लिए। ठीक है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है ये। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दोस्तों न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों भुवनेश्वर में। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट 1919, 26 जनवरी 1919 को। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है दोस्तों कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो दोस्तों ये मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं एक ही बार में। 18 यानी कि लगभग 18 मिनट होने वाला है। तो दोस्तों 18 मिनट में मतलब के 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैंने ये दिखा दी थी पीडीएफ आपको। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 1 में इसलिए मैंने ये 100 क्वेश्चन कराए आपको ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों 100 से आगे को अगली क्लास में कराऊंगा, तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।